हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुका है, कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले गए हैं। साथ ही बीएसई, आईएफसीआई, डेटा पैटर्न्स, पारस डिफेंस, कोचिन शिपयार्ड को लेकर जिनके मन में काफ़ी क्वेश्चन है, इस वीडियो में वो भी क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। यह सर्कुलर मंडे यानी 18 अगस्त से लागू होगा। जो कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड की गई हैं उनके नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। एशियन होटल्स नॉर्थ लिमिटेड, सीएल एजुकेट लिमिटेड, एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड, केआरबीएल लिमिटेड, साथ ही अपसर्ज सीड्स ऑफ एग्रीकल्चर लिमिटेड। इन कंपनियों को शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट में ऐड किया गया है। कोई भी कंपनी अगर शॉर्ट टर्म की लिस्ट में आती है तो उसको 5 से 15 दिन मिनिमम रखा जाता है। मैक्सिमम 30 दिन तक उस कंपनी को रखा जा सकता है। उसके बाद स्टेज बाइज स्टेज उस कंपनी को बाहर निकाल दिया जाता है। अभी अगर देखें, शॉर्ट टर्म के एएसएम से 4 कंपनी बाहर निकले, जिनके नाम हैं एसन स्पेशलिटी फिल्म्स लिमिटेड, जेनम फेरो अलाउज लिमिटेड, साथ ही एनडीएल वेंचर और जेम लैब लिमिटेड का नाम है। अभी अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में तो 19 कंपनियां कंसोलिडेट कर रही हैं। उनके नाम आप लोग देख सकते हैं। एशियन होटल नॉर्थ, सीएल एजुकेट, ये तो आज ही ऐड की गई हैं। बाकी कंपनी देख सकते हैं हमें नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट, राइट जोन कैमकॉन इंडिया लिमिटेड, संभव स्टील, तिलकनगर इंडस्ट्री, बिमता लैब, यात्रा ऑनलाइन और जौहरी एग्रो केमिकल्स। साथ ही एनएसडीएल, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में। अब काफ़ी लोगों के मन में होगा कि इस लिस्ट में तो दोस्तों यहाँ पर इसका नाम नहीं दिख रहा होगा, वो बीएसई के सर्कुलर में देखेगा, क्योंकि एनएसडीएल बीएसई पर लिस्टेड है। ये सर्कुलर एनएसई के मुताबिक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो एनएसडीएल अभी शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में है। तो कब बाहर निकलेगा? 5 से 15 दिन का रिव्यू रखा जाएगा, उसके बाद उसको बाहर निकाला जा सकता है। अब बात करेंगे एएसएम के लॉन्ग टर्म के सर्कुलर के बारे में। यहाँ पर किसी भी कंपनी को ऐड नहीं किया गया, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज बाइज स्टेज राहत दी गई, जैसे जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स लिमिटेड, साथ ही काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड। ये कंपनी अभी तक एएसएम की लॉन्ग टर्म की स्टेज 3 में थी, जो अब हमें स्टेज 2 में देखने को मिल जाएंगी। साथ ही एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट से किसी भी कंपनी को बाहर नहीं निकाला गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में कंसोलिडेट कर रही हैं, और कुछ कंपनियों को लेकर काफ़ी लोगों के मन में सवाल भी है, खासतौर पर डेटा पैटर्न्स, बीएसई, गार्डन रीच शिप बिल्डर, पारस डिफेंस और कोचिन शिपयार्ड को लेकर। तो दोस्तों आपको एक चीज़ नोट करके रखनी है, मैं केवल आपको डेट बताऊंगा किस दिन उस कंपनी को ऐड किया गया था, और उससे आप लोग खुद 3 महीने का इंतजार करके 3 महीने का आप लोग टाइम निकाल के डेट देख सकते हैं किस दिन वो कंपनी बाहर निकलने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे बीएसई लिमिटेड के बारे में। बीएसई लिमिटेड अभी हमें एएसएम की लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 में यह कंपनी देखने को मिल रही है। बीएसई को 10 जून को दोस्तों एएसएम की लिस्ट में डाला गया था। मिनिमम 90 दिन तक कंपनी को रखा जाता है, तो कह सकते हैं ये कंपनी 10 सितंबर को हम लोग को एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकलते हुए देखने को मिल जाएगी। दूसरी कंपनी है दोस्तों कोचिन शिपयार्ड। अगर इसकी बात की जाए तो कोचिन शिपयार्ड को लेकर भी काफ़ी लोगों के मन में सवाल रहते हैं। कोचिन शिपयार्ड भी स्टेज 1 में है। कोचिन शिपयार्ड को दोस्तों 9 जून को एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट में ऐड किया गया था, तो 9 सितंबर आप लोग इसको भी देख सकते हैं। 3 महीने बाद यानी 90 दिनों बाद इस कंपनी को भी बाहर निकाला जा सकता है। डेटा पैटर्न्स की अगर बात की जाए, इस कंपनी को डाला गया था 6 जून को, तो यानी कि जून के मंथ में सारी कंपनियाँ आई थी तो 6 सितंबर को आप लोग इस कंपनी को भी देख सकते हैं। ये कंपनी भी बाहर निकल सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये ज़्यादातर कंपनी हम लोग को जून के मंथ में ही ऐड होते हुए देखने को मिली थी। गार्डन रीच शिप बिल्डर की अगर बात की जाए, ये कंपनी ऐड की गई थी दोस्तों 2 जून को गार्डन रीच को ऐड किया गया था। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, गार्डन रीच को जल्दी ऐड किया गया था, 25 मई को इसको ऐड किया गया था। तो 25 मई के हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं 25 अगस्त, यहाँ पर कह सकते हैं अगस्त के बिल्कुल आखिरी में ये कंपनी हमें लॉन्ग टर्म के एएसएम से बाहर निकलते हुए देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वीडियो है। आईएफसीआई की अगर बात करें, ये भी सरकारी कंपनी है। आईएफसीआई को 2 जून को ऐड किया गया था, तो 2 सितंबर को ये कंपनी बाहर निकल सकती है।
और भी दोस्तों काफ़ी कंपनियों के नाम है, जैसे फोर्स मोटर इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा ल्यूमैक्स ऑटो के ऊपर आप लोग नज़र रख सकते हैं। पारस डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। पारस डिफेंस की अगर बात की जाए, इस कंपनी को 20 मई को ASM की लॉन्ग टर्म की लिस्ट में ऐड किया गया था। तो कह सकते हैं नेक्स्ट वीक ये कंपनी हम लोग को 20 अगस्त के बाद ASM की लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकलती हुई देखने को मिल सकती है। तो ASM से कह सकते हैं सबसे पहले अगर कोई कंपनी बाहर निकलेगी तो पारस डिफेंस हम लोग को ये बाहर निकलते हुए देखने को मिल जाएगी। साथ ही SML इशूजू, इसको भी देख सकते हैं आप लोग। ये कंपनी भी काफ़ी दिनों से ASM की लिस्ट में है। टेक इन्फोसेक, सुब्रोज लिमिटेड, ये कंपनियां भी लॉन्ग टर्म के ASM में कंसोलिडेट कर रही हैं। BSE के मुताबिक अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म के ASM में 8 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम एशियन होटल नॉर्थ, CL एजुकेट, SBL इंजीनियरिंग, KRBL, पेंटोके ऑर्गेनिक, सुपर आयरन फाउंड्री और टेक्निकम ऑर्गेनिक्स का नाम है। 7 कंपनी बाहर निकली, जिसमें फर्स्ट फिनटेक, इंटरग्लोब फाइनेंस, के कल्पना इंडस्ट्री, लड्डू गोपाल ऑनलाइन सर्विस, NDL वेंचर, सहारा मैरीटाइम और जिम लैब का नाम है। जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, NSDL हम लोग को BSE के सर्कुलर में देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं आप लोग 18वें नंबर पर NSDL का नाम है। ये कंपनी शॉर्ट टर्म के ASM में, तो 5 से 15 दिन के रिव्यू के बाद इसको बाहर निकाला जा सकता है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में BSE के मुताबिक 4 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनके नाम है फर्स्ट फिनटेक लिमिटेड, के कल्पना इंडस्ट्री, राम गोपाल, पॉलिटेक्स, सनशाइन कैपिटल का नाम है। साथ ही 2 कंपनियों को राहत दी गई, जिनमें GSW होल्डिंग और काइटेक्स गारमेंट्स का नाम है। 3 कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकले हैं BSE के मुताबिक, जिनमें कोणार्क सिंथेटिक्स, राजस्थान सिलेंडर एंड कंटेनर, RDB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर का नाम है। अब बात करेंगे ESM लिस्ट के बारे में। ESM यानी एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर, यहाँ पर 5 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है। नाम है आशुतोष पेपर मिल्स, ABI प्रोडक्ट इंडिया, इंटरग्लोब फाइनेंस, NDL वेंचर और पॉलीमेक ट्रांसफॉर्मर। एक कंपनी को स्टेज 2 में डाला गया, जिसका नाम है RS सॉफ्टवेयर। और जिन कंपनियों को राहत दी गई, यानी कि स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में डाला गया, उनकी संख्या 47 है, यानी कि 47 कंपनियों को राहत दी गई है। सभी के नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं, तो 1-2 कंपनी जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम पढ़ेंगे, जैसे AGS ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी, ये कंपनी काफ़ी खबरों में रहती है, तो इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। GG इंजीनियरिंग, इसको भी स्टेज 2 से निकाल कर एक स्टेज कम किया गया, इसको राहत दी गई। साथ ही देख सकते हैं प्रोफिन कैपिटल सर्विस का नाम है, रामसन्स प्रोजेक्ट का नाम है, शुक्र ज्वेलरी का नाम है, शुक्र फार्मास्यूटिकल का नाम है। ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेंगी। सिल्वी इंडस्ट्री का, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। वर्धमान कंक्रीट, यामिनी कंपनी का भी नाम है। ये कंपनी ESM से एक स्टेज बाहर निकली है। ESM से फुल्ली एग्जिट होने वाली कंपनियों की संख्या 37 है। नाम देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी लंबी लिस्ट है। आदित्य कंज्यूमर मार्केटिंग, साथ ही अरुण ज्योति बायोवेंचर, असाही सोंगवान कलर, साथ ही कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी इंटरप्राइज का नाम है। GV फिल्म, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। मार्वल सिटी इंडिया, साथ ही परमेश्वरी सिल्क मिल्स का नाम है। रुद्र गैस इंटरप्राइज का नाम है। SGL रिसोर्सेज, सिल्वर ऑक इंडिया और सुपर शक्ति मेटलिक्स, ये कंपनी में काफ़ी फोकस में रहती है। बकरांगी लिमिटेड, इसको भी ESM से बाहर निकाल दिया गया है, जो इसके लिए अच्छी बात है। इनके अलावा 68 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए। खासतौर पर आदित्य कंज्यूमर मार्केटिंग का 20% किया गया, AGS ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी का 5%, आर्किड प्लाई डेकोर का 10%, अरुण ज्योति बायोवेंचर का 10%, असाही सोंगवान कलर का 20% प्राइस बैंड हुआ, बॉन लॉन इंडस्ट्री का 20%, कार्गो सोल लॉजिस्टिक का 20%, डेविनसन्स रिटेल का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। साथ ही फिल्ट्रॉन इंजीनियर्स का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। HM इलेक्ट्रोमेक का 20%, GV फिल्म का 10% और करणी माता कोल्ड स्टोरेज का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। NDA सिक्योरिटी नोवेटर रिसर्च लैब का 20%, ये कंपनी में काफ़ी फोकस में रहेगी। साथ ही परमेश्वरी सिल्क मिल्स का 10%, पटेल कैम स्पेशलिटी का 20%, ये प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। श्री रेफ्रिजरेशन का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। सुपर शक्ति मेटलिक्स का 20%, तो ये सभी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलने वाली है। ये सर्कुलर भी 18 अगस्त से ही लागू होगा, तो इन कंपनियों के ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।